नमस्कार, स्वागत है टैग मैंगो हिंदी पे। और वीडियो नहीं मिलेगा आपको, ऑडियो रिकॉर्ड किया है, एक नहीं दो बार सुनना है, अंत तक सुनना है। पहली बार में आपको सिर्फ सुनना है, दूसरी बार में टैग मैंगो कोच के पैनल को ओपन करिए। देखिए, जैसा बोल रहा हूं वैसा करिए। पहली बार में एब्जॉर्व करिए, सोक करिए। दूसरी बार जब यही सब चीजें आप सुनेंगे तो आपको कोच पैनल पे समझने में आसानी होगी। कई लोगों ने हमें टेक्स्ट किया था कि टैग मैंगो पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टैग मैंगो के फीचर्स और पोटेंशियल को समझने से पहले अपने बिजनेस को समझना होगा। आज बात करेंगे ऑटोमेशन की। देखिए, ऑटोमेशन क्या होता है, सरल भाषा में समझाऊंगा। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि आपने सेट कर दिया और फॉरगेट कर दिया, ठीक है ना। सेट करके आप भूल जाइए, चीजें ऑटोमेटिकली जाती रहेंगी। देखिए, ऑटोमेशन टूल्स कई तो होते हैं फ्रीली अवेलेबल और कई होते हैं पेड वर्जन। किसी भी तरह के ऑटोमेटेड टूल्स को अगर आप लेंगे, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का बहुत कॉमन वर्ड है, तो आपको सबसे पहले वो देंगे एक टेस्ट अकाउंट, जो कि आपको लिमिटेड टाइम के लिए या उसके लिमिटेड फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। अगर आप टैग मैंगो पे हैं तो आप जानते हैं कि टैग मैंगो का भी एक फ्री वर्जन है। आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करिए, ठीक लगेगा तो आप अपर वर्जन ले लीजिए। इतना ले लीजिए 10% प्लस 2.5% चार्जेस लेंगे, इतना ले लीजिए 5% चार्जेस लेंगे, इतना अल्टीमा ले लीजिए 2.5% कमीशन चार्जेस लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह ऑटोमेटेड टूल्स भी फ्री और पेड होते हैं। ऑटोमेट होता क्या है, देखिए, आपके कस्टमर की एक जर्नी होती है। अगर आप डिजिटल कोचिंग में हैं, है ना, आप कुछ सिखाते हैं, जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टैग मैंगो प्लेटफॉर्म का। आपके पास एक कम्युनिटी होना चाहिए, कस्टमर बेस होना चाहिए, स्टूडेंट्स होना चाहिए, जो भी आप टर्म यूज करें, आपको उनकी एक यात्रा निर्धारित करनी पड़ेगी। जैसे टैग मैंगो की कैसी यात्रा है, फ्री प्लान में आइए, ठीक लगे अपग्रेड कर लीजिए, और ठीक लगे और अपग्रेड कर लीजिए, राइट। और आप जितना मोनेटाइज करेंगे उतना उनको कमीशन ज्यादा मिलेगा। इसी तरह आप अगर टैग मैंगो पे कोच हैं, बिल्डर हैं, कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको भी अपने कस्टमर की एक यात्रा को, जर्नी को बनाना पड़ेगा। उसको आप पाथ कह दीजिए फिलहाल के लिए, है ना। पाथ में क्या होता है, आपके लीड सिस्टम में कोई स्टूडेंट आया, फ्री वैल्यू देखी उसने आपकी, किसी भी सोशल मीडिया पे आप अगर आपने अपने आप को प्रमोट किया है तो उसने आपको फ्री वैल्यू देखी, फिर आपका एक छोटा सा प्रोडक्ट खरीद लिया उसने, जो कि आपके वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। किसी भी फॉर्म में आपने अगर ऑडियो या वीडियोस बनाए हैं और अपलोड किए हैं तो वो देख सकता है। अगर उसको उसमें वैल्यू मिलेगी तो वो आगे के लेवल्स में जाएगा या आगे के वर्जन्स में जाएगा। देखिए, शब्दावली से परेशान नहीं होना है ना। जो भी शब्दावली रखें, कुल मिला के आपको अपनी कम्युनिटी मेंबर्स की, टीम की सफलता के लिए प्रयास करने हैं मल्टीपल लेवल्स में, है ना। देखिए, मूवी में भी 3 तरह के टिकट होते हैं। आगे की सीट पे पहले बैठते थे, याद है आपको, जब आप मल्टीप्लेक्स सिनेप्लेक्स नहीं होता था, आगे की सीट का टिकट सस्ता होता था, पीछे की सीट का महंगा होता था, बालकनी और महंगा होता था। इसी तरह देखिए, अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो आप उसको मोनेटाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके मल्टीपल लेवल्स बनाने होंगे। वो मल्टीपल लेवल्स को आप पाथ कहिए और उसको डिफाइन कर दीजिए, यात्रा को डिफाइन कर दीजिए। चलिए, ऐसा कर लिया उसने, आपकी किसी कोचिंग प्लान को या किसी प्रोडक्ट को सेल परचेस कर लिया, खरीद लिया। अब आप क्या करेंगे, उसके साथ वार्तालाप करेंगे, उसके साथ एंगेजमेंट करेंगे। उसके लिए आपके पास कई माध्यम होने चाहिए, है ना। वो माध्यम या तो ईमेल के थ्रू हो सकता है या व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है ना। ईमेल के थ्रू भेजेंगे, आप उसको ईमेल ऑटोमेशन बोल सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे, व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी बोल सकते हैं। ईमेल ऑटोमेशन क्यों बोलेंगे और व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्यों बोलेंगे, मैंने आपको बताया ना, आपको सेट एंड फॉरगेट करना है। तो आपने क्या किया, निर्धारित कर दिया कि देखिए, अगर आपने मेरे किसी प्रोडक्ट को परचेस किया है तो आपको ये ईमेल ऑटोमेटिकली चले जाएगा। आपने किसी कोर्स को 50% पूरा कर लिया है तो आपको ये मेल ऑटोमेटिकली चले जाएगा। आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको ये मेल ऑटोमेटिकली चले जाएगा। तो ये हो गया आपका ईमेल ऑटोमेशन। इसी तरह अगर आप सबको एक साथ व्हाट्सएप भेजना चाहते हैं, 40-50 कम्युनिटी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपने उनको एक ही मैसेज व्हाट्सएप पे डिजाइन कर दिया और भेज दिया, व्हाट्सएप ऑटोमेशन हो गया। तो ऑटोमेशन को सरल तरीके से मैंने इस तरह समझा दिया है। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई आपका कोर्स कंप्लीट करेगा तो क्या आप उसको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, देंगे ना। तो आपने क्या किया,
एक डिजिटल सर्टिफिकेट डिजाइन कर लिया, अपना लोगो बना दिया और उसका नाम उसमें सेट एंड फॉरगेट कर दिया। जैसे ही उसने कोर्स कंप्लीट किया 90%, 80% या 100% आप निर्धारित कर सकते हैं और उसको ऑटोमेटिकली मेल के थ्रू सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। तो ये हो गया सर्टिफिकेट का ऑटोमेशन। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मेलों को या गूगल फॉर्म में आपको डिटेल्स को डालना पड़ता है, तो उसके लिए आपको बाहर के प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है। वो बाहर के प्रोडक्ट होते हैं लेट्स से ज़ेपियर या पेबली कनेक्ट, है ना। यहाँ पे कुछ टास्क डिफाइन कर देते हैं और आप उनको ऑटोमेटिकली जैसे ही कुछ चीज ट्रिगर होती है तो उस पर्टिकुलर ज़ेपियर या पेबली कनेक्ट के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को आप अपने कम्युनिटी मेंबर या स्टूडेंट्स को सर्कुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। चलिए, सरल भाषा में ऑटोमेशन कैसा लगा? आशा करता हूं कमेंट्स में लिख के बताएंगे क्या आपको इस वीडियो से, इस ऑडियो से मदद मिली। अब जाइए दोबारा इसको सुनिए, अब की बार पैनल ओपन करिए, ठीक है ना। आपका जो कोच का पैनल है टैग मैंगो पे, चाहे वो फ्री अकाउंट हो, चाहे वो पेड अकाउंट हो, चाहे अल्टीमा वर्जन हो। अब आप जाइए लेफ्ट हैंड साइड पे ऑटोमेशन पे देखिए, वहां पे आपको पाथ दिखेगा, उसके फीचर्स देखिए। ईमेल ऑटोमेशन दिखेगा, उसके फीचर्स देखिए। व्हाट्सएप ऑटोमेशन दिखेगा, उसके फीचर्स देखिए। सर्टिफिकेट्स मिलेगा, टेम्पलेट्स मिलेंगे और साथ में आपको यह भी मिलेगा कि कैसे आप प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। सरल भाषा में समझाने का प्रयास था। हिंदी भाषी भाई बहनों को टैग मैंगो हिंदी पे बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अंटिल वी विन।